योगी आदित्य ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, लेकिन उसमें भाजपा की जगह सपा की जगह भाजपा बोलना था। जहां दिखे भाजपा ही वहां बेटी घबराई। उसके आंकड़े मेरे पास हैं। मैं कभी भी तथ्यात्मक के अलावा ऐसे अनर्गल या काल्पनिक बात नहीं करता। पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण है जहां पे बीजेपी के लोगों को देख के बेटियां घबरा जाती हैं। आप सोचो, कल्पना करो कि योगी आदित्यनाथ कितनी बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए बता रहे हैं। वो मंत्री अगर अपनी ही जनता से कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे फेल है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता मनोज यादव जी। जिस तरह से बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, योगी आदित्यनाथ जहां पर भी अपनी रैलियां करते हैं, बस उनके मुंह से एक ही जबान निकलती है, एक ही बात निकलती है कि जहां दिखी सफाई वहां बिटिया घबराई। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है, हम इसे जानेंगे। सर, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है, अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होने, उपचुनाव से पहले पूरी पार्टी लगी हुई है उसको जीतने के लिए। जगह जगह पे रैलियां हो रही, सभाएं हो रही है और हर सभा में बस एक ही बात निकलती है कि सपा में गुंडे भरे हुए हैं, सफाई गुंडे हैं, और जहां सपा दिख जाते हैं बेटियां वहां डर जाती हैं। नहीं, योगी आदित्य जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, लेकिन उसमें भाजपा की जगह सपा की जगह भाजपा बोलना था। जहां दिखे भाजपा ही वहां बेटी घबराई। उसके आंकड़े मेरे पास हैं। मैं कभी भी तथ्यात्मक के अलावा ऐसे अनर्गल या काल्पनिक बात नहीं करता हूँ। अब सबसे पहले बेटी उन्नाव में घबराई थी, जब बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर ने उसके साथ जाति की। उसके परिवार में उसके एक पिता की मृत्यु भी हो गई और उसके साथ कितना बलात्कार से लेके और कितना शोषण हुआ। इसके बाद बेटी हाथरस में घबराई थी, जहां पे उस बेटी के साथ योगी आदित्यनाथ के सजातियों ने रेप किया और इसके बाद उसको पुलिस ने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। फिर बेटी हमारी जब घबराई थी तो बीएचयू की वो छात्रा बेटी घबराई थी, जब बीजेपी के 3 गुंडों ने, आईटी सेल के गुंडों ने उसका रेप किया था, तब हमारी बेटी घबराई थी। इसके बाद मुझे याद आता है बेटी घबराई थी कानपुर देहात में, जब वो दीक्षित फैमिली थी और उसको बीजेपी के अधिकारियों ने और नेताओं ने, दबंगों ने कैसे उसको झोपड़ी के अंदर बुलडोजर से उसको दबा के और आग लगा थी, तो जिंदा जल गए थे। माँ बेटी दोनों जल गई थी, तो वहां माँ बेटी दोनों घबराई थी। लखीमपुर की घटना याद करिए, वो बहन जो समाजवादी पार्टी के नाम पे वो ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा भरने जा रही थी और उसका दुशासन बन के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसका साड़ी का चीरहरण किया था, तब बेटी घबराई थी। अभी हाल फिलहाल आपको याद होगा पीलीभीत में एक घटना घटी है, जहां पे एक महिला के साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप होने के बाद वो दरोगा के पास जाती है और दरोगा एसएचओ जो होता है वो गुहार लगाती कि मुझे मदद कर दीजिए। तो मदद के नाम पे दरोगा कहता मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस महिला ने कहा मैं क्या करूं, तो कहा जाके जहर खा लो, और वो बेटी जहर खा के मर जाती है। 10 लाख रुपए वो एसएचओ लेके उस बेटी को मौत के हवाले कर देता और उससे पहले गैंगरेप होता है। योगी आदित्यनाथ को मैंने एक सांस में इतने नाम गिनाए हैं, और अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले की एक घटना बता सकता हूँ। एक बता सकता हूँ, है दर्जनों। यानी कि एक ऐसा पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण है जहां पे बीजेपी के लोगों को देख के बेटियां घबरा जाती हैं। आप सोचो, कल्पना करो कि योगी आदित्यनाथ कितनी बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए बता रहे हैं। वो 2 जिलों का नाम लेते हैं, फैजाबाद, अयोध्या का, कि हमारी पार्टी के एक नगर पंचायत के अध्यक्ष पे रेप का आरोप लगा, पास्को के तहत वो जेल में है। हकीकत ये है उनका डीएनए मैच नहीं हुआ उस बेटी से, उनके बेकरी में काम करने वाले नौकर के साथ उसका संबंध था, और ये बात वहां सबको पता है, इंक्लूड राजू ने भी थाने में कहा कि इसमें हमारे मालिक का कोई दोष नहीं है, उस लड़की से मेरे संबंध थे, इस वजह से वो बालिका प्रेग्नेंट हुई। और जो दोषी है, 2 ही चीज हो सकती है, या तो दोनों की शादी हो या तो वो जेल जाए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी कोई विरोध नहीं करती। दूसरा, जो कन्नौज का मामला आया, कन्नौज के मामले में जो आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पे, वो महाशय नवाब सिंह जी समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो बीजेपी का हिस्सा है। 2 मैं सबूत देता हूँ। समाजवादी पार्टी के अगर इतने बड़े नेता हैं तो कई बार उनकी फोटोज बीजेपी के कार्यक्रमों में क्यों, एक बार। और अगर वो इतने बड़े अपराधी अत्याचारी व्यक्ति थे तो बीजेपी से नजदीकी नहीं थी, तो इस घटना के कम से कम 10-15 दिन पहले ही उनको सर्वोच्च सम्मान नागरिक का कन्नौज की पुलिस और डीएम के द्वारा, एसपी और डीएम के द्वारा दिया गया। हमारे समाजवादी पार्टी को कौन सर्वोच्च सम्मान देगा भाई? बीजेपी के क्या कोई नेता नहीं है क्या? यानी कि उन दोनों का आपस में गठबंधन था, और वो क्यों फंसाया गया, कैसे फंसाया गया, उसके पीछे की घटना समाजवादी पार्टी को मालूम है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि नवाब सिंह से हमारा कोई सरोकार नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को यही कहेंगे, बेटियां बीजेपी के बलात्कारी विधायकों, सांसदों, उनके मंत्रियों, उनके कार्यकर्ताओं से घबराती हैं।
समाजवादी पार्टी तो संरक्षण देती है, समाजवादी पार्टी उनकी रक्षा करती है, आंदोलन करके हम बेटियों की हिफाजत करते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से भाजपा से डरी हुई है बीजेपी, बेटियां भाजपा से डरी हुई हैं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लगातार चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से, उस पर पलटवार किया जा रहा है। नहीं, योगी आदित्यनाथ बटोगे कटोगे का नारा देके वो दरअसल में जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोटा करना चाहते हैं, लघु करना चाहते हैं कि उन मुद्दों को प्रगौण ना बनाया जाए और कुंद हो जाए वो मुद्दे, जिससे कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे पे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे चुनाव जीत लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत होशियारी के साथ समझा और कल उन्होंने जो भाषण दिया है कुंदर की मुरादाबाद में, उन्होंने एक एक उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात की है और जनता को वो मैसेज पूरी तरीके से मालूम है और इस वजह से चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बटोगे तो कटोगा नारा देके बीजेपी खुद उनसे पलड़ा जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ये बीजेपी का बयान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा चूंकि कटना शब्द नकारात्मकता का शब्द होता है और एक मुख्यमंत्री अगर अपनी ही जनता से कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे फेल है। वो उत्तर प्रदेश की जनता की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकता और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां जान माल की हिफाजत नहीं की है सरकार ने। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो बात आ जाती है प्रयागराज की, जिस तरह से वहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा करवाई जा रही है उसको एक ही दिन करवाया जाए, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है उसको ना लगाया जाए। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कल प्रयागराज में जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, जो आज भी जारी है, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस की तरफ से। सरकार सारी नौकरियां खत्म करना चाहती है। अभी तक फोर्थ क्लास की नौकरी खत्म हुई, फिर जो 3 कैटेगरी की नौकरियां वो खत्म हो रही हैं, उनको तमाम सारे एडॉक पे वो दे रहे हैं। इसके साथ धीरे-धीरे आप अगर देखेंगे तो वो लेवल पे भी नौकरियां खत्म कर रहे हैं जो गेस्टेड ऑफिसर्स की पोस्ट है। ये रूल्स इसलिए ला रहे हैं कि वो ऑफिसर तो बनाना चाहते हैं लेकिन वो अपने एजेंट बनाना चाहते हैं, जो स्लीपर सेल की तरह विभागों में रह के काम करें। जैसे चुनाव आयोग में आज जो भी अधिकारी बैठे हैं वो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो पत्रकारिता जगत में भी तमाम मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनका खबर से कोई सरोकार नहीं है, सरकार से सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं। तो बीजेपी ऐसी नौकरियों को खराब करके अपने लोगों को भर्ती करके एक जो मेहनत कश नौजवान है, वो चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे फॉरवर्ड का हो, चाहे एससी का हो, चाहे अल्पसंख्यक कम्युनिटी का हो, गरीब किसान बच्चे का बेटा हो, वो सबको खत्म करना चाहती है और वो चाहती है कि कम से कम हमारे लोग रहें और इस वजह से इस तरह की बातें इलाहाबाद में आई। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को होश आ गया होगा कि अगर नौजवान जाग गया और पूरी 24 आवर से ज्यादा का जो पूरा चला है, उससे मैं महसूस करता हूं कि वो आंदोलनकारी छात्र किसी भी सत्ता को पलटने के लिए सक्षम है और अगर उन्होंने बदलाव नहीं किया तो मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में सरकार शायद अपना कार्यकाल भी पूरा न कर पाए, क्योंकि जब नौजवान सड़क पे आ जाता है तो कोई भी सत्ता चल नहीं पाती, कितनी बड़ी भी बहुमत की सरकार क्यों ना हो। कल छात्रों का आक्रोश देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आगामी जो उपचुनाव है इसका रुख क्या हो सकता है? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत रही है। अगर बीजेपी कोई एक आध सीट जीत जाएगी तो उसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक ताकत होगी, डीएमएसपी, उनके प्रशासनिक लोग। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो एनालिसिस किया उसमें ये पाया है कि लगातार वहां पे बैकवर्ड लोगों को अलग किया गया, यादव कम्युनिटी को अलग किया, मुस्लिम अधिकारियों को अलग किया गया, बीएलओस को अलग किया गया। तो यानी ये मंशा इसलिए है कि जो वो बेईमानी करेंगे उसका पर्दाफाश ना हो, क्योंकि बहुत सारे वो अपने लोगों को बैठाल के चुनाव बेईमानी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहते नहीं है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़ियन थे मैं बाज लड़ाऊं, तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता 1.25 लाख बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे भारी है। उस स्थिति से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के जिलावार हर नेता कार्यकर्ता सब पूरी तरीके से सचेत है और हम चाहते हैं कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के साथ साथ कौन सी हथकंडे अपनाएगी ये बीजेपी के प्रशासन को भी नहीं पता चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ मौजूद मनोज यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो आगामी चुनाव है उसके लिए सपा पूरी तरीके से तैयार है। वहीं जिस तरह की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, कटोगे बटोगी, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और जनता जो है वो जाग चुकी है, ना वो कटने वाली ना वो बटने वाली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है तो आगामी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।